हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रिवीजन सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो होगी जिसमें हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे। पहली जो रिवीजन सीरीज़ की वीडियो थी उसमें मैंने गलती से बोल दिया है कि गांधी जी ने जो है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया होता है, जो कि इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया होता है और उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया होता है, फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया होता है। ओके, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गांधी जी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो देख लेते हैं। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीन केस बहुत इंपॉर्टेंट गांधी जी से जुड़े हुए हैं। ये इसमें जो चंपारण रहता है ये कब होता है? 1917 में होता है। अहमदाबाद सत्याग्रह जब कब होता है? ये 1918 में होता है। और खेड़ा जो है ये भी 1918 में होता है। CAK करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने 1917 वाले केस को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से सॉल्व किया होता है। फिर अहमदाबाद को भूख हड़ताल से सॉल्व किया रहता है। और खेड़ा जो रहता है इसको इन्होंने असहयोग आंदोलन से सॉल्व किया रहता है, ठीक है। चंपारण और खेड़ा ये दोनों जो केस रहते हैं ये किसानों से संबंधित रहते हैं, जो कि अहमदाबाद जो है ये उद्योग से संबंधित रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म, जो कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा बनाया गया रहता है, ये भी इसी लोगों की मदद करने से संबंधित रहता है, ठीक है। आगे के फैक्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दिल्ली प्रस्ताव कब आता है? 1927 में आता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है, जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा लाया गया रहता है। और जिन्ना की जो 14 मांगे रहती हैं ये कब आता है? ये 1929 में आता है। और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई होती है 1927 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है ये 1928 में होता है। और इस हत्याकांड के दौरान इसके बाद से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन आता है? हंटर कमीशन आता है। और इसमें 3 भारतीय सदस्य रहते हैं। कौन कौन रहता है इसमें? एक चिमन लाल रहते हैं, ठीक है, साहिबजादा रहते हैं और जगत नारायण रहते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है। इसको गठित किसने किया होता है? मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि 2 अली ब्रदर बोला जाता है इनको। और हसन मोहानी और अफजल खान, ये लोग रहते हैं, ठीक है। और इनसे गांधी जी भी मिलने जाते हैं एक टाइम पे, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। और असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1920 में शुरू होता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। 1922 में जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक। और 5 फरवरी 1922, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चौरी चौरा हत्याकांड, इसके बाद से जो है असहयोग आंदोलन जो है 6 साल के लिए डिले हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। गांधी जी को टोटल 6 सालों के लिए जेल भेजा जाता है, ठीक है। परंतु इनकी जब स्वास्थ्य खराब हो जाती है तो इनको 1924 में ही, फरवरी 1924 में जो है रिहा कर दिया जाता है इनके हेल्थ इशू के कारण, ठीक है। फरवरी 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस भी आता है। और फाइनली गांधी जी रिहा हो जाते हैं। और 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस होता है। ये सारे डेट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। 1930 में क्या होता है? तो चटगांव कांड होता है, जो कि सूर्यसेन द्वारा किया जाता है। और सूर्यसेन इसके लीडर रहते हैं, ठीक है। इनको मास्टर दा भी बोला जाता है, ठीक है। 23 मार्च 1931 को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक है। ये हो जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस जो रहता है ये कब होता है? 1925 में होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है सैंडर्स के द्वारा, ठीक है। सैंडर्स के ऑर्डर पे जो है वहाँ पे लाठी द्वारा वो आक्रमण कर दिया जाता है एक तरह से। तो सैंडर्स के ऑर्डर पे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फरवरी 1 मिनट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा लाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है वयस्क मताधिकार की बात भी की जाती है इसी सन में, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेती हूँ जो ज़रूरी है। जिन्ना की 14 मांगे हमने देख ली हैं। और
दिल्ली घोषणा पत्र जो कि 1929 में आता है, और 1929 में लाहौर अधिवेशन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद से जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, ये मनाने का डिसीजन लिया जाता है। ओके, एक खुदाई खिदमतगार ये आता है, लाल कुर्ती, ये बहुत बड़ा आंदोलन रहता है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये अफगानिस्तान में जो है अब्दुल गफ़ार खान द्वारा किया जाता है पेशावर में, ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 मिनट। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और नमक सत्याग्रह शुरू होता है, ठीक है, तो नमक सत्याग्रह हमारा जो है कब से कब तक चलता है, तो 12 मार्च से लेकर के जो है 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चलता है। और कहाँ से कहाँ तक इसमें चल के जाते हैं ये लोग, तो साबरमती से दांडी तक, ठीक है, साबरमती से दांडी तक चलती है, और गांधी जी इसमें अपनी 11 सूत्री मांगे भी मांगते हैं 1930 के सन में ही। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे कब आई थी, तो 1930 में, ठीक है। और हिराका आंदोलन किससे संबंधित है, तो मणिपुर और नागालैंड में रानी गैडलिन के द्वारा ये संबंधित है, ठीक है। तो यस, हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई चीज़ें हैं वो इंक्लूड करूँगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।